नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् ऐसो पंचनमो यारं सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेशं परमं होई मंगलम्। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। हर एक जैन श्रावक जिनेन्द्र भगवान को मानने वाला व्यक्ति इस पंच नमस्कार मंत्र का पाठ अवश्य करता है, आलंबन अवश्य लेता है, जाप अवश्य करता है। जन्म से ही इस पर्याय को पाप करके सबसे पहले यदि कुछ उपदेश उससे दिया जाता है, इसी पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया जाता है। इसकी श्रद्धा सभी के भीतर रहती है, और किसी को माने अथवा ना माने, पंच नमस्कार मंत्र को हर एक व्यक्ति, आप सभी लोगों को भी यह नमस्कार मंत्र शुरू से याद होगा, सभी को याद है ना? पंच नमस्कार मंत्र के पश्चात एक श्लोक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं आप? जो भी हमने मंगलाचरण में पढ़ा, ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपणासन मंगलाड़म च सव्वेसिं परमम होई मंगल। इसका क्या अर्थ है? कितने लोग जानते हैं श्लोक का अर्थ क्या है? ऐसे श्लोक नहीं है, प्राकृत की गाथा है। श्लोक संस्कृत में होता है, प्राकृत में गाथा होती है। इसका अर्थ जानते हो जो पढ़ते हैं आप रोज? अच्छा अच्छा, यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। और क्या है नीचे वाली पंक्ति में? मंगलाड़म च सव्वेसी, सभी में, सभी मंगलों में प्रथम मंगलम है। और अंतिम चरण परमम हवई मंगलम, सभी मंत्रों में, सभी मंगल में पहला मंगल माना जाता है, और यह पापों का नाश करता है। अब प्रश्न ये उठता है, किसी मंत्र के पढ़ने से पापों का नाश कैसे हो जाता है? आप लोगों को विश्वास है नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है? कितने लोगों को विश्वास है? कौन से पाप आप लोगों के नाश हो गए? कौन से पाप नष्ट हो गए हैं? क्या नष्ट हो गया आपके भीतर से? ऐसा कैसे हो सकता है हम कोई मंत्र का उच्चारण करें और हमारे पाप नाश हो जाए? कभी प्रश्न उठा मन में? हम किसी मंत्र का पाठ करें और हमारे पाप नष्ट हो जाए, कैसे हो सकता है? संभव कैसे है? पाप कैसे छूटेंगे? जब हम पाप से ऊपर उठेंगे। पाप कैसे नष्ट होंगे? जब हम पाप को त्यागेंगे। और मंत्र के पढ़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा लिखा है। आप लोगों के कौन से पाप नष्ट हो गए इस पंच नमस्कार मंत्र के पढ़ने से? आज हम यह जानना चाहते हैं। पढ़ते तो सभी हैं, माला भी फेरते होंगे, क्या नष्ट हो गया आपके भीतर से?
दो ही चीज हो सकती हैं, या तो जो लिख दिया है बहुत अतिशयोक्ति पूर्वक लिख दिया है, एग्जैगरेट करके लिख दिया है, बहुत बड़ा चढ़ा करके। जब तक गुणगान ना गाया जाए, बताया ना जाए, तो व्यक्ति की आस्था उसमें उत्पन्न नहीं होती है। अथवा जो लिखा है वो सत्य है। तो ही चीज हो सकती है। बतलाइए, कौन कौन से पाप आपके जीवन के, आपके भीतर रहने वाले नष्ट हो चुके हैं, अथवा कौन कौन से पाप नष्ट हो जाएंगे इस मंत्र के पढ़ने से? कुछ नष्ट हुआ आपके? और जिस मंत्र को आप रोज पढ़ते हैं, हर व्यक्ति पढ़ता है, हर जैन श्रावक पढ़ता है, मुनि महाराज भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, और उसके पश्चात ये लिखा है ऐसो पंच मोयारो। इसको भी सभी पढ़ते हैं। सबसे पहले यही सिखाया जाता है ना, उसके पश्चात चत्तारी दंडक और सिखाया जाता है। सबको ये कंठस्थ है, सबको कंठस्थ है। अच्छा, कौन से पाप चले गए आपके जीवन से, बताओ आज? क्या नष्ट हो गया आपके भीतर से? संयम क्या चला गया? पंच नमस्कार मंत्र से, इसके जाप से, इसके स्मरण से, इसके पाठ से, इसके ध्यान से कहा जाता है। अब ये बहुत, यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ ले, पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछ ले, सब बकवास है, फालतू की बात है। कोई प्रश्न पूछ सकता है? क्या परेशानी? आप बताओ, क्या छूट गया आपके भीतर से इस मंत्र की आराधना से? और मंत्र के पढ़ने से हमारा पाप कैसे नष्ट हो रहा है, ये प्रश्न तो वहीं के वहीं खड़े रहता है। इसके पाप नष्ट हो गए? प्रधान जी, कैसे नष्ट हो जाते हैं पाप? पढ़ने से। आपकी तो बहुत जाप का नियम है, बहुत सारी माला का नियम है रोज। कितनी माला का नियम है प्रधान जी? कितनी माला फेरते हैं? 50 माला फेरते हैं कई कई लोग। आप लोग भी फेरते हैं माला? एक माला तो फेरते हैं? नहीं फेरते? नमोकार मंत्र 9 बार तो पढ़ते? सही, तुम भी फेरते हो 9 बार? एक एक माला 108 बार भी फेरते हो? क्या हुआ भीतर? क्या परिवर्तन, क्या आया, क्या नष्ट हुआ? आपने क्या खो लिया आपके भीतर से? समझ में नहीं आ रहा कुछ, हमारे पाप हुए भी कि नहीं नष्ट? तो फिर ये बहुत बड़ा चढ़ा कर तो नहीं लिखा गया? अथवा ये असत्य है? क्या है? फालतू की चीज है। हाँ, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए हाँ भी पढ़ो। और यह सभी मंत्रों का राजा भी माना जाता है। सारे मंत्रों की निष्पत्ति इसी मंत्र से हुई, ऐसा भी कहा जाता है। और है भी ऐसा ही, बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है। तभी तो हर एक व्यक्ति, जैन व्यक्ति खासकर, इस मंत्र को बहुत श्रद्धा से पढ़ता है। कुछ लोग उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ लोग जाप करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग इसका चिंतन करते हैं। 4 तरीके होते हैं इसके: पाठ, जाप, मनन, चिंतन और ध्यान। 4 तरीके का आलम्बन लिया जाता है, और आलम्बन लिया जा रहा है सिर्फ इसी मंत्र का। शास्त्रों में कहा भी गया है, बहुत भीतर भक्ति भाव से बढ़ करके हम इसको करें। कभी सोचा? हाँ, जब भी कोई परेशानी आती है तब तो सबसे पहले वो पढ़ता है नमोकार मंत्र। हाँ, डर लग रहा है तो नमोकार मंत्र पढ़ाने के लिए मम्मी कहती थी, देखो भूत आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। हाँ, गाड़ी में चल रहे हैं तो 9 बार नमोकार, परीक्षा देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं तो पहले 9 बार नमोकार मंत्र, सो रहे हो तो नमोकार नमोकार मंत्र, उठते हो तो नमोकार मंत्र, छोटी छोटी चीजों के लिए नमोकार मंत्र। सभी पढ़ते हैं ना? क्यों पढ़ते? बहुत अच्छी बात है। हाँ, अंदर से विश्वास। क्या विश्वास? हमारे हमारे दुख हैं, कष्ट हैं जो दूर हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, एक साहस बन जाए, उसको पढ़ने से साहस हो जाता है। चलो, अच्छी बात है। क्या मिलता क्या है? देखो, बहुत गहरी बात कर रहे हैं आपसे।
क्या आप पाते हैं इस मंत्र के पढ़ने से? कैसे पाप नष्ट हो जाते हैं इस मंत्र के पढ़ने से? कोई नहीं बता पा रहा। ये देखिए, पाप नष्ट होते हैं नमोकार से। लिखा तो है महाराज। देखो महाराज, ये लिखा बहुत कुछ है, अब ये सब हम आज समझा नहीं सकते। अब लिखा है शास्त्र में तो सही ही होगा, गलत तो लिखा नहीं जा सकता। आचार्य भगवंतु ने लिखा है तो सही ही होगा। ये गलत है इसमें? नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं। सब विश्वास भी है हमारा। जब तक थोड़े इस बात की गहराई को समझेंगे नहीं, हमारी श्रद्धा कैसी और बलवती हो, इस बात को समझ। देखो, जब हम नमस्कार मंत्र में सर्वप्रथम पहले पद का उच्चारण करते हैं, पाठ करते, जाप करते, ध्यान मनन चिंतन जो भी करते हैं, क्या होता है हमारे भीतर घटित प्रक्रिया, थोड़ा सा उस बात को समझने की कोशिश करें। कैसे हमारे पाप हमसे दूर हो जाते हैं, इस बात का थोड़ा सा चिंतन करें। जैसे ही हमने नमो अरिहंताणम यह पहला पद कहा, अथवा जाप कर रहे हैं तो असी औसा में अ शब्द कहा, अ अक्षर कहा, अथवा ओम भीम अरम असी औसा नमः, चलो यही मंत्र का जाप, अथवा नमो अरिहंताणम, अरहंताणम जो भी हम कहते हैं, होता क्या है हमारे भीतर, परिवर्तन क्या आता है और बार बार पढ़ने से क्या होता है, इस बात को समझें। जैसे ही हमने नमो अरहंताणम कहा, हमारा जुड़ाव उस व्यक्तित्व से होता है जिस पद का हम उच्चारण कर रहे हैं। जितने बार इस मंत्र को हम रिपीट करेंगे, जितने बार इस मंत्र को हम दोहराएंगे, उच्चारण करेंगे, हमारा जुड़ाव उस आत्मा से होता है जो उस पद पर विराजमान है। हम उसके आभा मंडल के निकट पहुंचते, जैसे ही हम बार बार इस मंत्र को कहेंगे, हमारे हमारा कनेक्शन इस माध्यम से होता है कि हम उससे प्रभावित होकर के, उससे आकृष्ट होकर के, वो जो कहता है उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने की कोशिश भी करते हैं। प्रभु जो होते हैं उनका एक आभा मंडल होता है, और होता है। जैसे ही हमने नमो अरिहंताणम कहा, हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच करने लगती है। जैसे आप कोई मोबाइल नंबर डायल करते हैं, दुनिया में करोड़ों मोबाइल हैं, लेकिन आपका कनेक्शन पर्टिकुलर व्यक्ति से ही क्यों जुड़ता है? करोड़ों नंबर है, अड़ोस पड़ोस में क्यों नहीं लग जाता, इधर उधर क्यों नहीं लग जाता? नंबर वही 10 डिजिट्स के हैं, सबके वो 10 डिजिट्स के नंबर, सिर्फ आगे पीछे कुछ हम डिजिट हो जाते हैं, नंबर्स अलग हो जाते हैं, 3 की जगह 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करोड़ों मोबाइल होल्डर है वहां पे इस दुनिया में, लेकिन उसी में रिंगटोन जाएगी जिस नंबर को आप डायल करेंगे। जब आप नंबर डायल करते हैं तो अंदर क्या प्रक्रिया घटित होती है? इतने सारे मोबाइल सारे के सारे क्यों नहीं बजते हैं? एक ही क्यों बजता है? मोबाइल यूज करते हो, जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर नंबर डायल किया, आपके डायल करने के पश्चात आपका कनेक्शन उस सैटेलाइट से जुड़ता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है, और वो फ्रीक्वेंसी जहां होती है, जिस व्यक्ति के पास उस इंस्ट्रूमेंट में जुड़ा होता है, और तुरंत वहां पे रिंग बजने लगती है। कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है, फिर बल्कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कार्य हो जाता है। इतनी लंबी यात्रा हो जाती है। वो सैटेलाइट हजारों किलोमीटर दूर आसमान में रहती है,
भले ही आपको पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से बात करना, इवन वो आपके निकट भी बैठा हो, तो सीधे नंबर नहीं जाता। कैसे जाएगा? पहले ऊपर जाएगा, फिर बाद में वहां तक पहुंचेगा। चाहे वो व्यक्ति यहाँ से बैठ करके अमेरिका में डायल करे अथवा आपके घर के दूसरे कमरे में ही डायल, प्रोसेस तो यही होती है। और जो मंत्र के माध्यम से सभी लोग क्रिया करते हैं, क्या करते हैं? हमने नमो अरिहंताणम यह कहा, तो हमारा जुड़ाव उन अरिहंत भगवान से कहां पर है? हाँ, सिद्धशिला में, जहां भी है, विदेश क्षेत्र है। तो जैसे ही वो सैटेलाइट में हमारा जुड़ा हो जाता है उस मोबाइल का, ऐसे ही अरिहंताणम कहते ही हमारे मुख से निकलने वाला जो शब्द है, मंत्र है, कुछ भी है, तुरंत फ्रिक्वेंसी वहां मैच होती है। और फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो हम उन वर्गणाओं को तुरंत ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रिसेप्टिव हो जाते हैं, जैसे वो दूसरा मोबाइल उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और वहां पे वो रिंग बजने लगती है। ये तो हो गई बात जुड़ाव की। अब जैसे जैसे जुड़ाव होता है तो उस मंत्र के उच्चारण से हमारे ऑरा की क्लीनिंग होने लगती है। हमारा जो आभा मंडल है वो शुद्ध होने लगता है। जो विकृत आभा मंडल रहता है, आभा मंडल जानते हैं ना, हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, उसका एक रंग भी होता है, उसका एक आकार भी होता है, और वह रंग और वह आकार डिपेंड करता है उस व्यक्ति की सोच से। जो व्यक्ति जितनी अच्छी सोच से भरा हुआ होता है, जो पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलता है, जो अच्छी भावनाओं को लेकर के चलता है, दया के परिणाम लेकर के चलता है, मंद कषाई होता है, उसका आभा मंडल उतना ही सुंदर आकार में, गोलाकार में भगवान जो है, अरिहंत प्रभु जो होते हैं, सबसे उत्कृष्ट परम शुक्ल लेश्या से भरे रहते। लेश्या जानते हो? नहीं जानते? कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, कषाय से सहित जो योग की प्रवृत्ति है वो लेश्या। तो अरिहंत प्रभु जी के जो भाव होते हैं सर्वोत्कृष्ट होते हैं। तो उनका जो आभा मंडल है एकदम प्रकाश का पुंज, जैसे सूर्य का उदय होता है, प्रकाश चारों तरफ फैलता है। भगवान की प्रतिमा के पीछे आपने फोटो में देखा होगा, कुछ एक प्रकाश पुंज बनाया जाता है। क्या है वो सुंदर और प्रकाश से भरा आभा मंडल क्यों होता है? क्योंकि भगवान की जो विचारधारा है, परिणाम है, जो उनकी साधना पूर्व की थी, उस साधना का परिभाग था कि वो आभा मंडल इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित और इतना ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है कि उसमें हमें साधभाव भी दिखलाई दे। और आज वर्तमान में देखना, कई लोग ऐसे मिलते होंगे आपको जिनके निकट आप जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, परिणाम खराब होने लगते हैं, क्रोध की भावना पैदा होने लगती है, चिड़चिड़ाहट की भावना पैदा लगती है। ऐसा क्यों होता है? और कई लोगों के निकट आते ही एकदम परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूंगा तो भी वो उसके निकट पहुंचते ही शांत हो जाता है। क्यों होता है? ये उसके आभा मंडल का परिणाम होता है। उसकी रेंज में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे परिणाम भी उनके अनुसार मैच होने लगते हैं। जब हम मंत्र कह रहे हैं, मंत्र विज्ञान को समझे, जब हम नमो अरिहंताणम यह कहते हैं तो हमारा जुड़ाव उन अरिहंत प्रभु से होता है, और उनका जैसा आभा मंडल है, यानी आभा मंडल तो एक रिजल्ट है, इफेक्ट है, उसके पहले क्या होता है? एक कॉज होता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जानते हैं? पढ़ा करो। अच्छा, कारण कारण कार्य व्यवस्था तो जानते हो? हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज होता है। जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे एक
रीजन अवश्य होगा। हम अच्छे से बोल रहे हैं तो भी एक रीजन होगा, हम बुरे तरीके से बोलते हैं तो भी एक रीजन होता है, इसके पीछे जो कॉज होता है। तो जो आभा मंडल का निर्माण होता है वो तो एक इफेक्ट है, एक रिजल्ट है। उसके पीछे कारण क्या है? उस व्यक्ति की सद्भावना, उस व्यक्ति की मांगलिक भावना। तो जो जितने मंगल भावना से भरा रहता है उसका आभा मंडल उतना ही सुंदर हो जाता है। और एकदम पावरफुल आभा मंडल के हम निकट पहुंचेंगे तो हम अपने आप उससे प्रभावित होने लगते हैं। यही एक विज्ञान है। जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के निकट पहुंचते हैं, साधक व्यक्ति के निकट पहुंचते हैं, मान लो आचार्य भगवान के निकट पहुंचे, तो हमारे परिणाम अच्छे होने लगते हैं। और एक व्यक्ति बहुत लड़ाकू है, हम्म, चिल्लाने वाला, क्रोध से भरा हुआ, हमेशा गाली दे करके ही बात करता है, चिल्लाते ही रहता है, उसके निकट पहुंचे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसका आवामंडल उतना ही विकृत रहता है और वो हमें इफेक्टिव करता है। तो जब हम कोई भी मंत्र कह रहे हैं, नमो अरिहंताणम कहते हैं, तो हमारा जुड़ाव उन प्रभु से, उनके आभा मंडल से होता है। और उसका परिणाम यह होता है कि हमारे परिणाम भी, यानी भाव हैं, अच्छे होने लगते हैं। और जब भाव अच्छे होने लगेंगे तो हमारा आभा मंडल भी व्यवस्थित होने लगता है। पर भाव अच्छे होने लगे, यदि वो ये सोच रहा है कि मुझे गलत कार्य करना है, ये पाप की क्रिया करना है, तो भी वो नहीं कर पाता। आपसे सोच करके आते हैं कि आज उससे लड़ना है, उसको जवाब देना है, और मंदिर मंदिर में आते हैं, भगवान के निकट आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, थोड़े से जुड़ करके, थोड़े से अच्छा लगता है। गुरु के निकट आते हैं, आचार्य भगवान के निकट पहुंचते हैं, हम यदि द्वेष की भावना से भर करके भी जा रहे हैं किसी व्यक्ति के प्रति, उनके दर्शन मात्र से, उनके एक आशीष के मुद्रा के माध्यम से, उनके एक उपदेश के माध्यम से, अथवा उनके नाम स्मरण के माध्यम से हमारे परिणाम व्यवस्थित होने लगते हैं, भाव ठीक होने लगते हैं। और जिसके भाव अच्छे हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति गलत कार्य, पाप की क्रिया कर नहीं सकता। तो जितने बार हम मंत्र को रिवाइज करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, बार बार कहते हैं, तो एक मंत्र के उच्चारण से हमारा जो विकृत आभा मंडल था वो थोड़ा थोड़ा दुरुस्त होने लगा। जैसे इस ब्रह्मांड के ऊपर आकाश में एक ओजोन लेयर है, साइंटिस्ट के हिसाब से। अब जितनी यहाँ विकृति रहती, पॉल्यूशन रहता, वो ओजोन लेयर उतनी डिप्लीट हो रही थी, नष्ट हो रही थी। लेकिन विद इन, जब से 2 महीने से लॉकडाउन है, तो पॉल्यूशन पूरा वर्ल्ड वाइड कम हो गया। तो नासा के वैज्ञानिक बोल रहे हैं अब वो ओजोन लेयर भी एकदम उसमें रिपेयरमेंट होने लगा है, वो रिपेयर होकर के ठीक होने लगी, दुरुस्त होने लगी। यानी बाहर का ये पॉल्यूशन कम हुआ है, इस संसार का पॉल्यूशन कम हुआ है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलने लगी, तो वो लेयर भी ठीक होने लगी। ऐसे ही जब हमारे भीतर के परिणाम, भाव ठीक होने लगते हैं, जब पॉल्यूशन की भांति होते हैं, गलत भाव होते हैं, पाप के भाव होते हैं, वो ठीक होने लगते हैं, तो हमारा आभा मंडल भी, उसकी लेयर भी व्यवस्थित होने लगती है। और मंत्र के उच्चारण से ये कार्य होता है कि हमारे भाव सुधरने लगते हैं। हमारा आभा मंडल भी उन भगवान के प्रभाव से, उनकी साधना के प्रभाव से, उनकी तपस्या के प्रभाव से व्यवस्थित होने लगता है। और जब वो व्यवस्थित होने लगता है तो ऐसी आत्मा, ऐसा व्यक्ति भले ही सोचता है कि मुझे पाप करना है, तो पाप कर नहीं पाता। इस कारण लिखा है, ऐसो पंचणमो यारो सब पाव पणासनो। सोचते हो आप ऐसे? नहीं सोचते? ठीक है, अब लिखा है तो हम तो मान लेते हैं। अब देखना, वो हमारा आभामंडल उतना व्यवस्थित और अच्छे से होगा जब हमारा कनेक्शन जितना अच्छे से भाव से जुड़ेगा। कई बार आपका कनेक्शन नहीं मिल पाता मोबाइल का, रुक रुक करके मिलता है। क्यों? नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। यानी जो नंबर तो डायल कर रहे हैं लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस आने लगता है। ऐसे ही जब हमारे भाव अस्त व्यस्त रहते हैं, थोड़ा सा जुड़ता है कनेक्शन भगवान से, टूट जाता है, फिर जुड़ता है, फिर टूट जाता है। तो जितने भाव हमारे अच्छे रहेंगे तो समझना वो नेटवर्क रेंज हमारा उतना ही अच्छा रहेगा। फुल नेटवर्क में क्या होता है, कितने वो आते हैं, पिलर आते हैं, डंडी आते हैं, 1 2 3 4 5 आते हैं। जब फुल नेटवर्क नहीं मिलता है
तो सिग्नल में जब नमोकार मंत्र कहते हैं अपन, तो अपना नेटवर्क कैसा मिलता है? आपका कैसा मिलता है? भगवान से मिलता है। हुँ? जिसका जितना अच्छे से मिलेगा, मैच करेगा, यानी जिसकी जितनी अच्छी भावना से उच्चारण होगा, जुड़ाव होगा, उसका आभा मंडल उतना ही व्यवस्थित होगा। समझ रहे हो? भाई कई बार ऐसा होता है, आप डायल करते रहते हैं, नंबर डायल करते रहते हैं, लेकिन नंबर ही नहीं लगता। क्यों? क्यों नहीं लगता नंबर? कई बार अपन मंत्र फेरते रहते हैं, हमें लग तो रहा है हम डायल कर रहे हैं, लेकिन वो जुड़ाव नहीं हो पाता। तो जो व्यक्ति जितने भावों से भर कर के उस णमकार मंत्र को ध्यान में लेकर के आएगा, चिंतन मनन में लेकर के आएगा, वह अपने ही ऑरा को उतना व्यवस्थित करेगा। और जिसका ऑरा व्यवस्थित हो जाता है, अपने भाव व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसा जीव फिर पाप करेगा कि नहीं करेगा? सोचा भी था कि पाप करना है, वो नहीं करेगा, नहीं कर नहीं सकता। इसलिए लिखा है, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशन, ये सभी पापों का नाश करने वाला है। वर्तमान में आने वाले पापों का भी नाश करता है, और इसी के माध्यम से जो अतीत में पाप हो चुके हैं, हमारी आत्मा से लगे हुए हैं, उन पापों का भी नाश होता है। वो कैसे होता है, अभी फिर कभी बताएंगे कैसे होता है, अभी तो इतना ही रखते हैं। तो आज आप लोगों को थोड़ा सा उस मंत्र को अच्छे से भावों के माध्यम से हमने सोचा थोड़ा सा आज आप लोगों को चेंज करके, क्योंकि हम कितने भी तरीके आप लोगों को बताए इतने सारे, ना तो आप करते धरते कुछ ज्यादा हो, आप तो मट्ठर हो मट्ठर। जैसे थे वैसे ही रहते, जो क्रिया है वैसे। तो जिस क्रिया को आप रोज करते ही हो, थोड़ा सा अच्छे से करना, क्योंकि नमोकार मंत्र से कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रहता है, उसका उच्चारण करना है। तो इस मंत्र का हम आलम लेंगे, पूरा मंत्र नहीं, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही, 80 आवसा का ही करते हैं। ओम ह्रीम अरहम असी आवसा नमः। अब 5 केंद्रों में इन 5 परमेष्टि को बैठाना है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन नंबर डायल के साथ कनेक्शन भी मिले तो हम उसमें भावों का पुट जोड़ेंगे तो हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। और बोलते ही उन अरिहंत को भावों के द्वारा याद। जब इन 5 केंद्र में बैठाते हैं तो हमारा मन अच्छे से जुड़ता है। नहीं तो 80 आवसा 80 को, और हम 80 आवसा चलते रहता है, फिर कैसे चलते रहता है वो? है उसका भी प्रभाव होता है, यदि मन न लगे तो भी उसका प्रभाव होता है। ऐसा नहीं वो भी बेकार जाता है, प्रभाव तो होता है। हम बार बार उच्चारण करेंगे, जैसे बार बार किसी वस्तु के ऊपर प्रहार किया जाता है हथौड़ी के माध्यम से, बड़े से बड़ा पेड़ भी कट जाता है। छोटा बच्चा प्रहार करेगा, थोड़ी सी छिलका सा निकलेगा, एक तिनका सा निकलेगा, लेकिन प्रभाव अस्त पड़ता है। जितने बार हम इसका उच्चारण करेंगे और उसमें धार यदि पैनी करके करेंगे तो जल्दी वो पेड़ कटेगा। तो ऐसे ही पाप रूपी वृक्ष को यदि काटना चाहते हैं, तो जिस हथौड़ी के माध्यम से प्रहार कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा पैनापन उस हथौड़ी में लेकर के। चलो 5 मुद्राओं से